जैन फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम सब चाहते हैं कि हम क्या रहे, हम बहुत खुश रहें। और हमें खुश रहने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, जैसे कुछ भी करते हैं कि इवन कि कोई खुश रहने के लिए खाता है, खाने में खुशी मिल रही है। कोई खुश रहने के लिए क्या कर रहा है, सो रहा है। कोई आलसी बना है, मतलब करिए काम खुश रहने के लिए रहे हैं। चाहे इनसे हो क्या रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, पर ये सब काम से हम खुश नहीं रह सकते। ठीक है, जब हम मतलब सोते हैं तो लगता है हम खुश हैं, खाते हैं तो हम लगता है खुश हैं। मतलब ये असल में क्या होते हैं, ये हम अपने आप को दुखी करने के काम कर रहे होते हैं। भी खुश रहने के भी कुछ सूत्र होते हैं। जैसे पहले जमाने में जब पढ़ाते थे तो जैसे हिंदी में कुछ बोलते हैं, अभी ये सोल्व करना है तो ये सूत्र याद कर लो, ठीक है ये फार्मूलेस याद कर लो। तो खुश रहने के भी कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप उनको अपनाओगे तो आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, खुशी खुद चल के आपके पास आएगी। आप खुश, अपने आप खुश रहोगे, अंदर से खुशी रहोगे। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें अपने पैरों पे खड़े होना है, हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना, फाइनेंशियली फ्री होना है। कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए। मतलब भूखे पेट तो भगवान का भजन भी नहीं होता, तो हम खुश कैसे रह सकते हैं। जब तक इंसान फाइनेंशियली फ्री नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, जब तक तो वो किसी पे डिपेंड है, और खुशी के बारे में तो वो सोच ही नहीं सकता। ठीक है, अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप तो सबको यही करना है। और अब ऐसे नहीं है भी हाँ हम फाइनेंशियली फ्री हो गए, तो बहुत सारे लोग फाइनेंशियली फ्री हैं फिर भी खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये एक ही चीज़ से हम खुश नहीं रह सकते, हमें आगे भी कुछ करना होता है। हमें दूसरा क्या करना है, हमें डिपेंड नहीं रहना। फाइनेंशियली तो हम मान लो किसी पे डिपेंड नहीं है, फिर भी हम मान लो अगर इमोशनली किसी पे डिपेंड हुए तो हमें डिपेंड नहीं रहना, इमोशनली भी डिपेंड किसी पे नहीं रहना। मान लो कि ज़्यादातर लड़कियों में होती है ये इमोशनली, मतलब कितने भी कमा ले फिर भी रहेगा हाँ भी कोई आके हमारी केयर करे। हाथ पैर है, सब कुछ है, कुछ भी काम कर लेंगे फिर भी इमोशनली रहेगा। बस ये फीलिंग भी हमको क्या करनी, पर लड़का हो या लड़की हो, छोड़ने पड़ेगी भी। हाँ कोई कहे भी ना आके भी हाँ मैं तेरा काम कर दूंगा, कि नहीं 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 हम मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद कर लूँगा। अब किस पे डिपेंड नहीं होना, ना ये सोचना है भी हाँ भी कोई आएगा हमको कहेगा मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। क्यों दूसरा संभाल लेगा, ज़िंदगी हमारी है, हम खुद क्यों नहीं संभाल लेंगे। ये थिंकिंग रखनी है, वो पहले वाली थिंकिंग को छोड़ देना है। वो छोड़ना पड़ेगा ही नहीं, अपनाना भी नहीं पड़ेगा। बस ये जब हम कुछ नई चीज़ सीख लेते हैं तो पीछे अपने आप छूटता चला जाता है। तो हमें क्या सीखना है कि इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बनना है और किसी पे इमोशनली भी डिपेंड नहीं होना। ठीक है, और क्या करना है, अपनी खुशी की चाबी किसी से देनी नहीं है। क्या होता है कि हम किसी से कह रहे हैं भी हम चाह रहे हैं भी खुशी खुद चल के हमारे पास आए। ठीक है, खुशी हमारे पास खुद चल के आ भी जाएगी। मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रही हूँ मैं रियल हैप्पीनेस की बात कर रही हूँ भी। वो चल के आएगी और कहेगी कि अपनी खुशी की चाबी तो आपके पास है ही नहीं, मैं कैसे दरवाजे खोलूँ खुशी के, है ना। भी मतलब खुशी हमारी किसी और पे डिपेंड है। मतलब क्या कहने का क्या मतलब है कि मतलब कोई बंदा रिलेशनशिप में है या फिर हमारे रिश्तेदार हैं या कोई भी है, इवन के हमारे मम्मी पापा हैं, या हमको पता है अभी हमारे मम्मी पापा भी जो कह रहे हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है, या फिर कोई भी हो सकता है। ठीक है, हाँ मम्मी पापा से बढ़ के तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनसे अच्छा तो कोई हमारे लिए सोच नहीं सकता। पर फिर भी कई स्टेप ऐसे हो जाते हैं ज़िंदगी में कि वो भी सही नहीं ले पाते, और फिर भी हम उनकी बात मान ले। कई लड़कियों के साथ होता है कि शादी के लिए बर्डन डालते हैं, लड़कों पे भी डालते हैं, अभी शादी कर ले। तो वो स्टेप वो कह रहे हैं हमने ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो मतलब ये स्टेप उनका सही तो नहीं है ना। उनको ज़िंदगी में जबकि उनको पता भी है पेरेंट्स को भी हाँ अभी शादी करके कुछ नहीं रखा, फिर भी इमोशनली बर्डन डालते हैं। तो ऐसे किसी पे अब आप सोचो कि वो खुश होंगे तो उनकी खुशी के लिए कर दो, अपनी खुशी मार दो, तो आप कैसे खुश रहोगे बाद में। ठीक है, अगर आपको पता है कि हम ठीक हैं, ठीक है, तो अपनी खुशी को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होने देना। और कईयों को होता है अभी हाँ वो पर्सन खुश है तो मैं खुश हूँ, वो दुखी है तो मैं दुखी हूँ, ऐसा कुछ नहीं।
इस माइंडसेट को भी बदलना पड़ेगा। अपनी खुशी की चाबी किसी और को नहीं देनी है। अगर किसी और के उनसे खुद तो खुश रहा नहीं जाता, किसी से किसी है वो खुद ही खुशी नहीं है तो किसी और को क्या खुश करेंगे। तो अपनी खुशी की चाबी किसी को नहीं देनी है, अपने आप खुश रहना है। अपना खुशी अपने अंदर ही है, उससे ही खुश रहना है, ठीक है। और क्या है कि कोई भी काम जिंदगी में, अगला सूत्र क्या है कि कोई भी काम जिंदगी में लालच या डर से नहीं करना। लालच और डर से कैसे? क्योंकि डर से कई बार वो जो भी मान लो आप, कोई पर्सन क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है और वो लालच ही है ये भी, हाँ मैं ये जो उसको करनी नहीं है फिर भी वो काम करता है लालच की वजह से भी, चलो पैसे तो आएंगे, दिल अंदर से कर नहीं रहा, ठीक है। जबकि वो काम कर लो जो अंदर से दिल कर रहा है, उसमें चाहे आज थोड़ी ही कमाई हो रही है, आगे जाके ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो काम करके हमें खुशी तो हो रही है। खुशी के लिए हमें कुछ अलग से काम तो नहीं करना पड़ रहा ना। और इससे ज़िंदगी में खुश रहने से बढ़ के और क्या है, कुछ भी तो नहीं है ना। और क्या है, डर, लालच की वजह से और डर की वजह से भी काम नहीं करना है। कई बार किसी को भी लालच हो जाता है, कि ऐसे नहीं है भी पैसों का ही लालच होता है, किसी भी चीज़ का लालच हो सकता है ना भाई। किसी को अगर हम इमोशनली भी किसी पे डिपेंड हैं तो वो भी लालच ही है कि हाँ किसी पे मतलब इतने बड़े बन जाते हैं, पैसे कमा लेते हैं, फिर भी किसी और के ऊपर डिपेंड है। हाँ हम इसके बिना नहीं रह सकते, उसके बिना नहीं रह सकते, तो ये सब काम भी छोड़ने पड़ेंगे। और अगला क्या है, अगला है कि अकेले रहना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अकेले रहना बहुत अच्छी बात है भी, अकेले सारा दिन अकेले रहो। वी आर सोशल एनिमल्स, मतलब हम भी सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक मैंने एनिमल बोला, एनिमल ये है। देखो सामाजिक प्राणी है तो समाज के अंदर भी रहना है, पर अकेले रहना भी सीखना है। ऐसा नहीं है कि ये हम समाज के अंदर ही रह रहे हो, 1 घंटा भी हमें अकेले रहना पड़ गया तो हम दुखी हो जाएं ना, बिल्कुल दुखी नहीं होना है। उसके लिए हमें क्या करना है, अकेले रहना सीखने के लिए सबसे बढ़िया काम ये करना है कि अपने अंदर कुछ हॉबीज़ डेवलप करनी है, जिसको करके हमें रियल में खुशी मिले, चाहे उनसे इनकम होए चाहे ना होए, पर अंदर से खुशी मिल रही है हमको, हम वो काम कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियली तो हम फ्री हो ही गए, वो तो फर्स्ट स्टेप में ही हो गए थे, है ना। तो अब ये क्या काम कर रहे हैं हमको, जिससे हमें अंदर से खुशी मिल रही है, तो वो हम क्या है, जब हम अकेले होते हैं वो काम करेंगे तो अपना दिमाग कहीं से हटाना नहीं पड़ेगा, सो कॉल्ड टेंशन से अपने आप हट जाएगा, और हम अकेले में भी वो खुशी जो होती है वो फील करेंगे। और लास्ट में क्या है, अगर आपने ये सब स्टेप फॉलो कर लिए हैं, ये सब काम कर लिए हैं, तो किसी के लिए अगर आप कुछ कर सकते हो तो किसी के लिए कुछ अच्छा करें, फ्री में, पैसे लेके नहीं, फ्री में। अगर आपने ये सूत्र अपनी ज़िंदगी में अपना लिए तो आप हमेशा खुश रहेंगे। पहला स्टेप क्या था, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। फिर क्या है, डिपेंड नहीं होना, इमोशनली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी नहीं कि वो मेरा काम करेगा, और वैसे भी नहीं डिपेंड होना, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, मम्मी पापा, किसी पे डिपेंड नहीं होना, अपना काम खुद ही कर लेना है। और क्या है, खुशी की चाबी अपनी किसी के पास देनी नहीं है अभी, हाँ उसकी वजह से मैं खुश हूँगा। वो तभी तो सुसाइड कर लेते हैं लोग, क्या करते हैं कि हाँ उन्हें लगता है कि उसके बिना तो मेरी ज़िंदगी है ही नहीं, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, तो है ना। वो मतलब खुश रहने की तो बात अलग है, वो अपना ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, भगवान की इतनी अनमोल दी हुई है अपना ये जीवन है, ये ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि वो किस पे डिपेंड होते हैं कि उसकी वजह से मैं खुश था, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, अपनी दिमाग की गलत सोच है। और क्या करना है, ना दिल में लालच रखना, ना डर रखना। लालच नहीं है तो डर भी नहीं होगा, ठीक है। अपने पैरों पे खड़े हैं तो सब ठीक है। और क्या, अकेले रहना भी सीखना है, अपनी हॉबीज़ को डेवलप करना है और किसी के लिए कुछ करना है, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी,
ऐसे नहीं है भी हाँ ये का चलो खुश रहने के लिए सेलिब्रेट करें, वो सेलिब्रेट करें, कोई सेलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे नहीं कहती सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ को सेलिब्रेट करो, पर ज़रूरत नहीं रहेगी हाँ भी करें, अंदर से ही इंसान खुश रहेगा। इफ़ यू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।